हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी जो कि 2025 में 5 जून से शुरू होने वाली है, उसी का मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर 11वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 10 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में सारे जो विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट मिलेगी। तो आज मैं 11वां लेक्चर लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस टोटल 100 सवाल रहेगी, 40 सवाल जीके जीएस से संबंधित और 30 सवाल मैथ का, 30 सवाल रीजनिंग का। जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग जीके जीएस से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं, लगभग 40 सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछता है जीके जीएस से, वो सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल, शानदार सवाल है कि दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत नासिरी की रचना किसने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह अपना तबाकत नासिरी की जो रचना है वह मिनहाजुस सिराज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विटामिन डी की कमी से क्या रोग होता है। तो यह अपना विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूखा रोग होती है जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सत्यमेव जयते शब्द जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, याद रखना है, एंशिएंट हिस्ट्री का है। तो सत्यमेव जयते जो है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला सवाल आते हैं, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उनसे क्या बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल ज्योग्राफी का। तो यार ना, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित हो जाती है तो वह बनती है नीस। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नीस चट्टानें बनती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, पश्चिम बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है। तो यार ना, पश्चिम बंकन सप्लाई वक्र का संबंध जो है वह श्रम बाजार से संबंधित है, श्रम, लेबर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी क्या कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी में तो यानी एसोसिएटिव मेमोरी जो है वह कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी है सूचना प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहा जाता है। तो यार ना, इसे कहा जाता है स्नेहत। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, स्नेहत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, कब हुई थी। तो यार ना, यह प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। ठीक है, क्योटो कहाँ है। तो यार ना, जापान। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार ये सवाल बनता है यहाँ से। ये जो है आपका किससे संबंधित था। तो यार ना है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से संबंधित था। 1997 में जापान के शहर क्योटो में हुई थी जलवायु परिवर्तन, मुख्य फोकस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि स्कोडा जो है जिसे बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी, मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता है। स्कोडा जो है वह चेक गणराज्य की है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट, लोक कला से संबंधित सवाल लगभग 4 सवाल बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, 4 से 5 सवाल एकदम डेफिनेटली यहाँ से बनेगी। तो यह सत्रिया जो है आपका कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है। तो आसाम का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आसाम की शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो सत्रिया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 11 नंबर सवाल है कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होती है। यदि किसी राज्य की विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है। केवल वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, यह गलत। संबंधित वित्त मंत्री को निलंबित कर दिया जाएगा, यह भी गलत। मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद, सारे जितने भी मंत्री हैं सारे को त्याग देना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था। कौन से अखबार। तो यार ना, इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन जो है वह दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के नेतृत्व में चलाई गई एक अखबार की विशेषता है, मतलब ये है। ठीक है, अखबार का नाम है इंडियन ओपिनियन, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना हाल ही में शुरुआत हुई है। देखिए, जल मेट्रो परियोजना कुछ नहीं है, बस पानी जहाज है, बस पानी में चल रहा है। ठीक है, और डिजाइन से उसको बना दिया गया।
तो यार ना कोची में सबसे पहले शुरुआत हुई थी जल मेट्रो परियोजना, ठीक है। दूसरा वाला अभी हाल ही में चल रहा है, ठीक है, करंट बता रहे हैं एकदम। दूसरा वाला अभी हाल ही में कहाँ चल रहा है? बेंगलुरु में, याद रखना, ठीक है। तो पहला वाला कहाँ है? कोची, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मीमोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? मीमोबियन जो ग्रंथि होती है वह किसमें स्थित है? याद रखना, ये जो है वह आंख से संबंधित है, आंख में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? याद ना है, 1950 में, ठीक है, 1950 में। तो प्राक्कलन समिति जो है टोटल 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, और प्रतिवर्ष जो है लोकसभा द्वारा अपने ये सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो टोटल 30 और 1950 से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? तो यार ना प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन होना, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन पानी में घुलनशील है, तो याद रखना है बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी जो है वह पानी में घुलनशील है, ए डी ई और के ये वसा में घुलनशील है, ठीक है, सब याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संभव हो तो वह स्थिति कैसी रहेगी? ठीक है, ये इकोनॉमिक सवाल है, थोड़ा ये सब पेचीदा होता है सवाल, ठीक है। तो यह है पैरोटा श्रेष्ठ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? तो यार अपना ग्रीन हाउस जो प्रभाव होती है वह उष्णकटिबंधीय जो गैस होती है उसी के कारण बनता है और ऊर्जा को रोक देता है, सौर ऊर्जा को रोकने का कारण बनता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि माइकल ओ डायर किसके द्वारा मारा गया था? तो यार रखना है उधम सिंह, ठीक है, उधम सिंह माइकल ओ डायर को मारने के लिए गए थे, कहाँ? इंग्लैंड में मार के आए थे, ठीक है। तो यह रखना है कब गए थे? तो 1927-28 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रार्थना समाज की मांग कौन सी नहीं थी? स्त्री को शिक्षा को बढ़ावा देना बिल्कुल थी, विधवा पुनर्विवाह को व्यवस्थित करना ये भी सही थी, अस्पृश्यता को समाप्त करना ये भी सही था, लेकिन लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि करना ये उतना संभव नियम मतलब संबंधित नहीं था प्रार्थना समाज थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर की, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण यानी शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो याद रखना ये जो पहुंचा है तो कौन से बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह में, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पारादीप, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं, अच्छा पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जानना है उड़ीसा में, याद रखना है उड़ीसा में, ठीक है, बाकी तो नाम से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के 280 के अनुच्छेद के तहत किया गया? 280 जो अनुच्छेद है आर्टिकल्स है वो क्या बोला जाता है? तो यह ना है, यह जो है आपका वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है, वित्त आयोग से संबंधित है 280, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए जबरदस्त सवाल पूछा है, ठीक है, यहाँ हमको मिलान करना है। सबसे पहले जो है वह लोथल कहाँ स्थित है? याद रखना हड़प्पा सभ्यता का सारा स्थल है, वह लोथल जो है आधुनिक भारत में गुजरात में स्थित है, और लोथल किससे संबंधित था? बंदरगाह से संबंधित था, ठीक है। चलिए दूसरा बता रहा है रोपड़ किससे संबंधित था? तो याद रखना रोपड़ जो आपका वह आपका राजस्थान ना, राखीगढ़ी तो हरियाणा हो गया, कालीबंगा राजस्थान, तब रोपड़ हो गया आपका पंजाब, ठीक है। तो रोपड़ हो गया पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा और कालीबंगा आपका हो गया राजस्थान, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे? 4, फिर हम लोग क्या लिखे? दूसरा नंबर रोपड़ पंजाब यानी 3, फिर हम लोग क्या लिखे? तीसरा नंबर राखीगढ़ी यानी 2 और 4 लास्ट, मतलब 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, जबरदस्त सवाल है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही जा रहा? उद्देशिका के बारे में तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो देखिए वह सही बजा रहा है, बोल रहा है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त कर ले, ऑप्शन नंबर 3 जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ए वाला भी नहीं पढ़े ना, यहाँ उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तित नहीं है, हाँ ये भी सही है, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं,
चलिए, सवाल शानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पैटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? बोल रहा है कि वह अनंत समय के लिए जाना जाता है, ये गलत है। अनंत समय के लिए नहीं, वह निश्चित समय के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। मतलब बोल रहा है कि वह कौन सा सही नहीं है, तो 3 गलत है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है। मतलब कौन कौन से क्षेत्र होकर वह गुजरती है? ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत यानी चीन में वह शुरुआत होती है, फिर भारत आते हैं, फिर बांग्लादेश, और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपना मतलब पानी गिरा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, चीन, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? चीन तो लगता है, भूटान भी लगता है, बर्मा भी लगता है यानी म्यांमार, लेकिन ताइवान भारत की सीमा के साथ टच नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं होते? बायोगैस से कौन सा संबंधित नहीं है? देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड तो बिल्कुल सही है, बायोगैस से संबंधित है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और मीथेन भी, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड संबंधित नहीं है बायोगैस से। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? देखिए, जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन हो जाता है? तो जानना है फ्रांस। ठीक है, कब यह लागू किए थे? तो जानना है 1954 में, सबसे पहले दुनिया में इन्हीं के द्वारा लागू किया था। सवाल बनेगा कि भारत का जो जीएसटी लागू किया गया था वह कहाँ से संबंधित था? तो जानना कनाडा से। ठीक है, लेकिन दुनिया में सबसे पहले 1954 में फ्रांस में जो है जीएसटी लागू हो चुकी थी। ठीक है, तो भारत में कहाँ से ली गई थी? कनाडा। अगला सवाल 31 बोल रहा है कि पहचानिए कि कौन सा कथन सही जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को 9 नवंबर 1967 को निगमित हुई थी HCL, ये भी पहला ही सही है, 9 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए दूसरा क्या बोल रहा है? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान, खेतड़ी तो राजस्थान में है, ये भी सही है। ठीक है, तो हाँ 1-2 सही, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक नियुक्त करता है? किसे नियुक्त करता है? ठीक है, तो जानना है गिरीश चंद्र मुर्मू, नियंत्रण महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? सर क्रिक विवाद जो है वह भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो याद रखना ब्लीचिंग पाउडर। ये इंपोर्टेंट सवाल है केमिस्ट्री का, बहुत जबरदस्त। अगला सवाल, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा क्रिप्टॉन का? तो सबसे पहले होती है 2, उसके बाद होती है 8, तीसरा वाला में 18 हो जाता है। ठीक है, 2n² में 3 हम यहाँ रखेंगे तो ठीक है 2n² तो 3 3 9 9 3 18, तीसरा वाला में 18 बच गया कितना? तो ये हो गया 18 और 2 20 और 8 28 बच रहा है, 28 हो गया तो बचेगा सिर्फ 8। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? तो यानी क्रिप्टॉन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 2 8 18 8। नेक्स्ट आते हैं, धातुएं जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया उत्पन्न करती है। धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? तो जानना हम लोग शुरू से बचपन से पढ़े हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये किसको बोलते हैं? तो याद रखना है अम्ल अगर हम अम्ल जो है वह क्षार के साथ मिलाते हैं तो क्या उत्पाद बनता है? लवण बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी हाइड्रोजन कभी पानी भी बन जाएगा। ठीक है, तो लवण और क्या बनता है? गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये जबरदस्त सवाल है, याद रखना है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्हीं के द्वारा जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, नांगल किसके द्वारा जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है नांगल? तो याद रखना नांगल एक उर्वरक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो याद रखना भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई लिंगानुपात रहा था तो याद रखना वो केरल था, जो कि 1000 से पार था। लेकिन दूसरा नंबर में है तमिलनाडु। ठीक है, याद रखना है दूसरा नंबर में कौन है? तमिलनाडु। लगभग जो है वह 996 इसका ठीक है लिंगानुपात है। ठीक है, केरल के कितना है? तो 1000 पास है, 1000 पास है, कितना? 1084 लगभग है, बहुत शानदार है केरल का। दूसरा नंबर में 996 तमिलनाडु। तो ऑप्शन के आधार पे यहाँ पहला हो जाएगा तमिलनाडु ही ना।
भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? कल्याणकारी राज्य जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ यह वर्णित है? तो जानना है भाग, चौथे भाग पर, और आर्टिकल्स जो है वह 36 से 51 तक इसका जिक्र किया गया, ठीक है। भाग जो चौथे और आर्टिकल 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया है। यह कल्याणकारी राज्य का एक बहुत ही शानदार परिभाषा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 हम लोग 40 जीके जीएस देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं 40 मैथ का सवाल। जबरदस्त सवाल देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है? बोल रहा है 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3। ए और बी का मान ज्ञात करना है, और जो कि 90 डिग्री से छोटा ही है दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है। और ए जो है ना वह बड़ा है किससे? बी से, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन लगाते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन सही जा रहा है सही तो हम लोग सही जाएंगे, ठीक है। मतलब ऑप्शन के आधार पे फेंकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है पहला, अगर हम ए 45 मानते हैं, दूसरा हो गया आपका 90, तो हमको लग रहा है कि पहला ही सही होगा। क्यों? यहां पर बोल रहा है कि ए जो है ना वह बी से बड़ा होगा, तो सबसे पहले तो ऑप्शन 2 कट जाएगा, 2 भी, 3 भी कट जाएगा, यानी एगो 1 होगा या तो 4 होगा। फिर क्या बोल रहा है कि ऑप्शन ए और बी दोनों को अगर हम जोड़ेंगे ना तो वह 90 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 भी कट जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 90 हो जा रहा है, तो 90 हो जा रहा है, यहाँ तो बराबर हो जाना चाहिए था, तो 3 गो कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर हम बना रहे हैं ऑप्शन के आधार पे, सोचिए 1 से 2 सेकंड या 3 सेकंड, खाली ऑप्शन अगर डिनोट कर देने तो 3 सेकंड बहुत मायने रखती है समय एग्जाम में। तो सोचिए कितना आसानी से बन गया, ठीक है। चलिए इसको कुछ हल तक कर लेते हैं अब सत्यापित के आधार पर। तो 10 45 अगर हम यहां मानते हैं तो 10 45 का मान क्या होता है? 1, ठीक है। 10 45, अच्छा 15 डिग्री दिया गया है तो 15 डिग्री का उसका मान भी नहीं निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 10 45 और a को आधार पे मान लेते हैं। जैसे मान के चलिए 10a + b है, ठीक है। तो a + b बराबर क्या लिखेंगे? यहां बोल रहा है √3। 10√3 किसका होता है? 60 डिग्री का मान, तो यहाँ a + b बराबर 60 हो गया, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद 60 आनी चाहिए। यहां बोल रहा है a - b = 1/√3, यानी a - b अगर है और 1/√3, 10 के 1/√3 किस में आता है? 30 डिग्री में, तो यहां हो गया 30 डिग्री, यानी ये b कट गया, इधर हो गया 2a बराबर, दोनों को जोड़े देंगे तो 90 हो गया, यानी a बराबर कितना हो गया? 45, तो b बराबर कितना हो गया? 60 - 45 15। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हम सही जा रहे थे, ठीक है। 15 और 45 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, जबरदस्त। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें क्रमशः 20, 48 और 36 से विभक्त हो जाने पर 13, 41 और 29 शेष बच जाएगा, ठीक है। जबरदस्त सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 20, 48 और 36 का एलसीएम ले लेते हैं। 20, 48 और 36 इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 से काटते हैं या 4 से भी काट सकते हैं। 4 से काटते हैं, 4 × 5 = 20, ठीक है। 12 × 4 = 48, 12 हो गया यहाँ, और ये हो गया आपका 9, 9 × 4 = 36। फिर 3 से काटते हैं, 5 नहीं कटेगा, 12 को 4 बार में और 9 3 बार में, और कुछ नहीं कटेगा। 4 × 12 = 12 × 5 = 60 और 6 × 24, 24 यानी 240 और 3 24 × 72 720, यानी एलसीएम कितना हो गया? 720, ठीक है। अब 720 अगर एलसीएम हो गया तो वहां पर बोल रहा है कि इसमें 20 से कट रहा है, लेकिन 13 जो है आपका शेष बच जा रहा है। यहां कितना ज्यादा जा रहा है? 7 कम हो जा रहा है, 7 कम हो जा रहा है। फिर यहां 48 था लेकिन 41 शेषफल बच जा रहा है, तो मतलब 7 यहां भी कम है, यहां भी 7 कम है। तो अगर हम 720 में 7 अगर हम क्या करें? घटा देते हैं तो ये पूरा पूरी 20, 48, 36 से कट जाएगा, जो कि इतना 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 से स्पष्ट बच जाएगा। तो 7 हम घटा देंगे, तो अगर हम 720 में 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 713। ऑप्शन नंबर 3 देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 52, 65 और 143 को पूर्णतः विभक्त हो जाएगा? ये भी सवाल जबरदस्त है। देखिए अगर हम 52 को तोड़ेंगे तो कितना बार में कटता है? 13 × 4, 13 × 4 = 52 होती है। फिर हम लोग अगर हम 65 को तोड़ते हैं तो इतना कितना में टूटेगा? 13 × 5। फिर अगर हम 143 को तोड़ते हैं तो ये मेरा टूटेगा 13
गुना 130, हाँ 11 बार में टूटेगा। तो अगर हम देखें तो ये तीनों में कॉमन क्या है, 13, यानी 13 ही एक ऐसी संख्या है, 13 ही एक ऐसी संख्या है जो 52 को भी काट देगा, 65 को भी काट देगा और 143 को भी काट देगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ निकालने बोल रहा था पूरा पूरी। चलिए नेक्स्ट आते हैं 45 नंबर सवाल। सवाल है कि दो समरूप त्रिभुज है, पहले त्रिभुज की भुजाएं 2, 3, 4 है और दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 81, परिमाप है 81 और दोनों समरूप है यानी एक जैसा दिख रहा है। यानी 2, 3 और 4 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 2, 9, यानी 9x बराबर, अगला वाला अगर सेंटीमीटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 9x बराबर हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा 81, ठीक है। 9x बराबर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब अगर हम 81 मानते हैं तो 9x बराबर 81 यानी 9 9 में 81 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो ये मेरा 9 9 में 81 हो जाएगा, यानी 9 9 में 81, तो x बराबर 9 निकला। अब 9 बराबर सबको गुना करें, 9 दूनी 18 पहला वाला हो गया, 9 तिया 27 ये दूसरा वाला हो गया, 9 चौक 36 ये तीसरा वाला हो गया, ठीक है। अब 18, 27 और 36 ये त्रिभुज की संगत भुजाओं हमें ज्ञात करना है, अगला वाला त्रिभुज की, ठीक है। अगला वाला त्रिभुज अगर हम निकालते हैं तो अगला वाला त्रिभुज यहां पर बोल रहा है कि दोनों समरूप है त्रिभुज, तो ये पहला 18, 36, 18, 27, 36 ही दूसरा वाला भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। आनंद और रवि एक काम को 12 दिन में करता है, रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिन में करता है, जबकि चिन्मय और आनंद उसी काम को 48 दिन में कर रहा है। तो बोल रहा है कि रवि अकेले कितना दिन में करेगा। सबसे पहले तीनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, जैसे आनंद और रवि 12 दिन में प्लस रवि और चिन्मय 16 दिन में प्लस चिन्मय और आनंद 48 दिन में, तीनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 12 का 48 4 बार में, 16 का 48 3 बार में, 48 का 48 1 बार में, यानी 4 3 7 और 1 8, 8/48 हो गया। तो 8 6 48 यानी 1/6 हो गया टोटल का। अब 1/6 दो जन मिलकर करना है, आनंद यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी दो जन मिलकर रहा है, तो कॉमन दो को ले लेंगे तो यहाँ तो नीचे आ जाएगा 1/12 हो जाएगा। तो तीनों जन मिलकर 1/12 कर रहा था। बोल रहा है कि अकेले रवि कितना देर में कर रहा है, जिसमें रवि नहीं है उसको घटा देना। रवि किस में नहीं है, एगो चिन्मय आनंद यानी 48 वाला में रवि नहीं है, तो वही 48 वाला घटा देंगे। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 48 ही हो जाएगा। 12 का 48 4 बार में और 48 का 48 1 बार में, यानी 3/48। तो 3 को 48 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, तो वही क्या निकलेगा, आपका रवि निकल जाएगा, यानी 16 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। हाँ ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, हल्का सा पेचीदा, ठीक है। ये सवाल थोड़ा नया लगा हमको। ये शब्द जो दिया गया है कोडेड शब्द दिया गया है, जिसमें एकल शब्द बनाना है, सभी ए अक्षरों को सही स्थान जानता है। प्रायिकता ज्ञात करें ताकि यह संदेश कूट वाचन करने में सक्षम हो, ठीक है। तो ये प्रायिकता थोड़ा टेढ़ा सा लगा है ये सवाल, इसको स्किप कर देते हैं, हालांकि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए नेक्स्ट आते हैं 48 नंबर। जबरदस्त सवाल, अवरोही में हम लोग को सजाना है, अवरोही, ठीक है। अवरोही में कैसे सजाए, देखिए अगर मान के चलिए √5 है और यहां पर बाहर में है 4, ठीक है, तो यानी इसको लिख सकते हैं 5 का 1/4 पावर में, ऐसे तो लिख सकते हैं। अगर 1/4 है तो इसको हम 3/12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3/12 को काटेंगे तो 1/4 ही निकलेगा ना, यानी 3/12 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर 5 को 3 का पावर कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा आपका 1 गुना 1/12 हो जाएगा, इसको अगर हम अलग कर रहे हैं तो, ठीक है। अब ये 5 का पावर कितना होता है, 5 का पावर होता है 5 गुना 25, 25 5 125, यानी 125 हो गया पहला वाला और बाहर हो गया 12, यानी √125 मतलब रूट में आपका हो जाएगा 12, ठीक है। उसी प्रकार इसी को भी निकालेंगे तो √3 दे दिया, मतलब रूट में हो गया आपका 4 हो गया। अगर 3 है तो 3 को हम लोग 3 हमको लाना है तो 12/4 लिख सकते हैं, 12/4, क्योंकि इसको काटेंगे तो 3 ही आएगा ना, तो 12/4 हम लोग लिख सकते हैं, यानी 4 का पावर 4 इंटू √ में हो जाएगा आपका 12। तो 4 का पावर में अगर हम 4 लिख देते हैं, यानी 4 4 16 16 64 64 256, यानी √256
और बाहर में 12। फिर इसी प्रकार लिखेंगे अंडर रूट 4 का अंडर रूट 6। ठीक है, अब हमको 4 बाहर में लाना है, यानी यहाँ 12/3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको काटेंगे तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका फिर 4, ये जो है आपका 3 4, हाँ तो 4 हो जाएगा। तो 6 का पहाड़ा 4 बार में पढ़ेंगे तो अच्छा ये 3 बार में कट रहा है, तो 6 का पहाड़ा ये इधर हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4 या 12, यानी 12 ऊपर में हो जाएगा, यानी 6 6 36 36 216 हो गया ये, और 12 का पहाड़ा 12 बाहर में। ठीक है, अब अगर 12 सब में बाहर है, सब में बाहर है, सब में बाहर में है, मतलब सेम है, तब अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब अंदर में देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ये 256 वाला सबसे बड़ा हो गया। तो 256 हम लोग बीच वाला निकालेंगे तो ये वाला सबसे बड़ा हो गया, यानी ये सबसे लास्ट में रहेगा। क्यों, अच्छा और वही बोल रहे तो यही सबसे फर्स्ट में रहेगा, यानी √3 4 ये फर्स्ट में रहेगा। ठीक है, दूसरा में कौन हो जाएगा 216। 216 में कौन था, तो 216 लास्ट वाला था, यानी 6 वाला। 216 कौन वाला था, 6 वाला, तो 6 वाला ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा √6 का पावर 4। ठीक, बच गया सिर्फ आपका सबसे छोटा 5 का पावर √4। ठीक है, यही वाला बच गया, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल था, जबरदस्त सवाल था, बहुत शानदार सवाल था। अगला सवाल आते हैं। सवाल है कि नीचे दी गई जो AOB है वह हमें छायांकित भाग, यहाँ ये छायांकित भाग का मान निकालना। देखिए अगर हम ये रेखा एक टोटल खींच लेते हैं, ये टोटल कितना हो गया 180। अगर 180 में हम सिर्फ सफ़ेद वाला है 135 तो घटा देते हैं तो कितना बच जा रहा है 45, यानी इधर जो छायांकित भाग है वो 45 हो गया, इधर भी छायांकित भाग वाला 45 हो गया, तो दोनों का डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री ये सिर्फ छायांकित भाग, टोटल का मान कितना होता है 360। टोटल का मान कितना होता है 360 होती है, तो 360 से भाग दे देंगे प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36, यानी 1/4 हो गया, 1/4 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बहुत जबरदस्त सवाल। cos 60 - 1/2 का मान ज्ञात करना है। cos 60 का मान होती है 2/√3 माइनस 1/2, ये हो गया, एलसीएम लेंगे तो 2√3, √3 कट जाएगा तो 2 ये हो गया आपका 4, माइनस 2 का 2 कटेगा तो √3 हो जाएगा, यानी 4 - √3/2√3। ठीक है, 4 - √3/2√3 कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक व्यापारी ने एक चीज का मूल्य इस तरह अंकित किया ताकि वह 25% का लाभ मिले, यानी अगर मान के चलिए कोई 100 रुपये उस पर है, 25% लाभ लेना है तो 125 हो जाएगा। बोल रहा है उसमें 16% छूट भी दे दिया, मतलब विक्रय मूल्य में छूट कितना दे रहा है 16%, तो 16% छूट, यानी 100 में 16 घटाएंगे तो 84/100, यही होगा ना। 25 से काटेंगे, ये 5 25 5 125, 25 चौक 100, ये 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 21, तो 21 5 105 होती है। शुरू में हम माने थे 100, अभी हो गया 5 ज्यादा, यानी ज्यादा हो रही है तो लाभ, तो 5% का लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, ये भी सवाल जबरदस्त है। देखिए अगर वस्तु का क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं, क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं और अंकित मूल्य x मान लेते हैं। ठीक है, तो x का छूट प्रतिशत हम दे रहे हैं अंकित मूल्य में, यानी 10% छूट, यानी 90/100, तो बराबर कितना हो जा रहा है 20% का लाभ, यानी 100 माने थे तो 20% का लाभ, यानी 120, यही बोल रहा है। अब x का हमको निकालना है, ये 10 कट गया, यानी इधर हो गया आपका 1200/9, 1200/9 यानी 133.1/3, तो 100 माने थे शुरू में, 133 हो गया, तो बच कितना डिफरेंस है 33.1/3, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। एक खिलौने का अंकित मूल्य 60 रुपया, उस पर कुछ छूट देकर उसे 45 रुपये में बेचा गया, यानी 60 रुपया था। ठीक है, अब इसमें कितना हम छूट दे दें कि वह जो है वह 45 रुपये में बिक जा रहा है, कुछ छूट देकर 45 रुपये में बेच दिया, तो तदनुसार उसमें छूट मतलब इस बराबर 45 हो गया। ये 1 0 कटेगा। ठीक है, ये उधर जाएगा तो 0 उधर नीचे और ये 6 इधर नीचे आ जाएगा। 6 से इसको काटेंगे तो 6 हो गया आपका 6 7 42, 6 7 42 और 3 6 35, यानी 75। तो इसमें छूट निकालना है तो 100 से हमेशा घटा के लिखेंगे, तो 100 से 75 घटा देंगे तो 25%, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूं जो है वह 380 रुपये में खरीदा। उनमें से चावल और गेहूं के भारों का अनुपात 4:3, यानी चावल और गेहूं ठीक है, इसका भार कितना था 4:3। एक समान मात्रा में फिर चावल और गेहूं का मूल्य जो है वह आपका 5:6 भी कर देता, 5:6 भी कर देता, यानी 5 चावल और 6 गेहूं। दोनों का निकालेंगे तो 5 चौक 20 हो गया, ये आपका 6 18 हो गया, 20 और 18 हो गया। इसको आधा करेंगे तो ये 10, इसको आधा करेंगे तो ये 9। बोल रहा है कि तदनुसार चावल कितनी कीमत में खरीदा गया था, चावल कितनी कीमत में खरीदा गया था। चावल ये वाला है 10, तो ऊपर में लिखेंगे 10। टोटल का मान कितना है 19, तो नीचे लिखेंगे 19। ठीक है, अब टोटल जो गेहूं और चावल का मूल्य कितना था, तो 380 यहाँ गुना कर देंगे। 19 दूनी 38 और 0, यानी 2 20 दा है 200। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चावल 200 और 180 निकल जाएगा आपका गेहूं का। नेक्स्ट आते हैं, हाँ चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ जबरदस्त सवाल, देखिए इसको सबसे पहले हम लोग जो पूर्णांक में दिया उसको तोड़ेंगे, तो 64 थी 192 प्लस 33, यानी 225/64 हो जाएगा। सारा का अंडर रूट है, भागा को गुना कर देंगे तो पलटी हो जाएगा। 9 7 63, 64/7 यानी 7/64, पलटी कर दिए तो गुना हो गया। अंडर रूट इंटू 2 बाहर में है, 2 को बाहर में लिखेंगे, 3 दूनी 6, ये 9 है, 9 3 27 और 1 28/9 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगर हम सबको अंडर रूट एक को ले आएंगे तो ये हो जाएगा 225/64 इंटू ये हो गया 7/64 इंटू 28/9। ये 9 इधर जो 225 है वो 25 बार में काट देगा। ये 25 का एगो 5 निकलेगा, ये 2 को 64 का एगो 64 निकलेगा, इंटू ये 7 और ये 28 को हम लोग 4 गुना 7 लिख सकते हैं ना, तो ये 7 और 7 का एगो 7 निकलेगा और ये 4 का 2 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 से 35, 35 दूनी 70 और 2 को लास्ट में था ना 2, तो 70 दूनी 140/64। ठीक है, इसको अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, तो ये 35/16 हो जाएगा, यानी 2.6/16 राइट आंसर, 2.3/16 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। बोल रहा है एक टंकी को 2 नाली ए और बी द्वारा क्रमशः से 20 और 30 मिनट में भरा जाता है। खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नालियां खोल दी जाती है, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। टोटल समय जो है वह बी 18 मिनट में भर देता है। यानी जो है देखिए ए जो है वह 20 मिनट में भरता है, बी आपका 30 मिनट में भरता है, लेकिन ए कितना मिनट तक भरा था वो नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं। लेकिन बी लास्ट तक भरा था, तो टोटल लास्ट 18 मिनट लगा था ना, तो 18 दोनों को जोड़ने के बाद एक टंकी भर देता है, यानी बराबर 1। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 60 हो गया। 20 का पारा 3 यानी 3x प्लस ये 3 का पारा 2 यानी 18 दूनी 36 बराबर हो गया 60। क्योंकि 60 उधर चल जाएगा तो 60 कम 60 यहाँ मिटा देते हैं। ठीक है, अब 36 उधर चल जाएगा तो 24, यानी 3x बराबर कितना निकला 24। तो 3 का पारा इसका काटेंगे 8, तो x बराबर 8 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बहुत जबरदस्त सवाल। बोल रहा है कि बी जितना कार्य एक दिन में करता है, ए जो है उतने समय के आधा से ज्यादा कर लेता है। ठीक है, बी अकेला कोई कार्य 18 दिन तक किया, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को जो है कितना दिन में करेगा। सवाल जबरदस्त है। देखिए सबसे पहले ए और बी लिखते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है इसका कार्य क्षमता 3:2 मान लेते हैं, यानी उससे एक दिन एक कार्य जो है वह करता है, वह बी जो है वह कार्य क्षमता ए से ज्यादा है। तो समय यानी टाइम जी क्या होता है इसका जस्ट उल्टा, यानी ये 2 यहां आ जाएगा, 3 यहां चल जाएगा। ठीक है, अब ए का समय हम अगर निकालते हैं तो ए का कितना 2 और पावर में नीचे लिखते हैं 3 इंटू टोटल का मान है 18, तो ये 3 चौक 18 यानी 6 दूनी 12 हो गया ए। बी कितना दिन में हो जाएगा, ये बी हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा आपका 3, बी 3 में था ना, इंटू टोटल का मान 18, 3 चौक 18, ये 3 3 कटिए जाएगा यानी 18 हो जाएगा। यानी ए 12 दिन में तो बी 18 दिन में। बोलो यदि वो दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 12 और 18 को जोड़ देंगे तो एलसीएम कितना होगा 36, तो ऊपर में हो जाएगा 36।
18 का पहाड़ा 36 दो बार में, 12 का पहाड़ा 3 बार में यानी 5, तो 36/5 राइट आंसर हो जाएगा। 36/5 यानी 7 पूर्णांक समथिंग होगा, 7.1/5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक त्रिभुज जिनकी भुजा 9, 12 और 15 सेंटीमीटर लंबी है, यदि एक अंतःवृत्त की त्रिज्या है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या, एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका मान दे दिया गया ए, इसका मान बी, इसका मान सी, इसके अंदर एक वृत्त है, इसके अंदर वृत्त है, ये हो गया आपका वृत्त, ठीक है। अब यहां दे दिया डी, यहां मान देते हैं ई, यहां मान देते हैं एफ, ठीक है। यानी ए बी बराबर दे दिया 9, यानी ये टोटल का मान कितना है 9, और दूसरा वाला मान लेते हैं 12, यानी बीसी मान लेते हैं 12, तो डेफिनेटली 9 9 में 81 होती है, और 12 गुना अगर 144 तो 225, तो 15 ही आएगा तीसरा वाला, यानी ये मेरा कर्ण हो गया 15। अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी ओडी, अगर हम बीच में यहाँ ओ है, सेंटर में, एकदम सेंटर में, वृत्त के एकदम केंद्र में अगर ओ है, तो ओडी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ, तीनों तो बराबर हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या है, तो टोटल का मान लेते हैं ओ बी, ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ, टोटल का मान कितना है एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यानी ए डी बराबर तब कितना हो जाएगा डी बी, जब डी ओ डी बराबर एक्स है तो डी बी बराबर भी तो एक्स हो जाएगा, ये डी बी, तो डी बी बराबर भी एक्स, यानी ए डी बराबर ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर हो गया ए डी बराबर, सॉरी ए डी बराबर ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये ए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल का मान 9 माइनस एक्स, तो ए डी बराबर हो जाएगा 9 माइनस एक्स, ठीक है। उसी तरह इसी बराबर क्या हो जाएगा, इसी बराबर हो जाएगा 12 टोटल का मान, और बी ई घटा देंगे, तो इसी ई सी बराबर क्या हो जाएगा, इसी बराबर हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां पर हमको देखना है दोनों को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 15, यानी एसी बराबर क्या होता है एडी प्लस बीसी, एसी बराबर क्या होती है एडी का स्क्वायर प्लस बीसी, जो भी है, ठीक है। तो एडी हम लोग क्या निकाले थे 9 माइनस एक्स, प्लस दोनों को जोड़ देंगे 12 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ने के बाद ये वाला सर्कल निकलेगा, ये वाला जो है एंगल, ये साइड निकलेगा ना, तो टोटल का मान कितना है 15, ठीक है। अब 12 और 9 को जोड़ देंगे तो ये 21 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस एक्स एक्स 2x बराबर कितना निकला 15, ये 15 उधर जाएगा तो 6, यानी x बराबर कितना निकला, माइनस माइनस कट जाएगा तो 6/3, 6 यहाँ 2x से 2 यानी 3 निकलेगा, यानी x बराबर कितना निकला 3। जब x बराबर 3 निकला तो वही पूछ रहा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, उसी को तो x माने थे ना, ओ एफ ओ डी ओ ई, तो वही निकला 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त सवाल था। नेक्स्ट आते हैं। एक मेज जो है 1140 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 5% की हानि होती है, तदनुसार 5% का लाभ के लिए वह मेज जो है वह कितना, सॉरी देखिए 5% की हानि यानी 95 बराबर कितना हो गया 1140, बोरा 5% का लाभ यानी 105 बराबर वाट यानी x, 95 इधर x हो गया क्रॉस मल्टीपल, उधर हो गया 1140 गुना 105, और ये नीचे डायरेक्ट 95 इधर ले आते हैं, ठीक है। 5 इधर 19 बार में, 5 इधर 21 बार में, ठीक है। ये 19 इसको काटेगा, 19 5 बार में, 19 5 6 6 19 6 114 होती है, अरे वो 0, यानी इसको गुना करेंगे 21 गुना 60, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12 वाले को 0 1260, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। हाँ जबरदस्त सवाल, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का फॉर्मूला क्या था, L प्लस अंडर रूट F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए उतना फॉर्मूला अगर लिखेंगे सब तो हम लोग को याद ही है, ठीक है, समय भी कम है। देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है, L प्लस लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या होती है L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 बटे F1 माइनस F0 माइनस F2 और टोटल का डिफरेंस यानी H, ठीक है। चलिए L मेरा क्या है, जो बहुत बारंबारता वर्ग है उसी का पहला
निम्न वर्ग, निम्न वर्ग कितना 25, तो 25 हो गया, सबसे ज़्यादा 11 है तो उसी के हिसाब से निकाल रहे हैं प्लस। ठीक है, ये हो गया F1 माइनस F0। F1 मेरा कितना होगा, उसी का जो बारंबार था वही हो गया F1 माइनस F0, जस्ट उसका ऊपर वाला, यानी 11 में 9 घटा देंगे तो ऊपर में कितना हो गया 2 बटे 2 इंटू F1 वही 11 माइनस F0 वही 9 माइनस F2 उसके जस्ट बाद वाला 10 इंटू H, यानी ये दोनों का डिफरेंस यानी 5। ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 बटे 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 9 और 10 19 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 22 माइनस 19 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 5, तो ये 5 दूनी 10 बटे 3, 10 बटे 3 यानी 33 यानी 3.33 और 25 में जोड़ देंगे 3.33 यानी 28.33। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बस बहुत इजी वे में रिवीजन हो गया। अगला सवाल, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो किसी गृह स्वामी को उसकी खपत कितने प्रतिशत की कम कर देनी चाहिए ताकि वह जो चावल है वह खरीदी कम खर्च में ही वृद्धि ना हो। जबरदस्त सवाल। देखिए 25% की वृद्धि यानी ऊपर में तो लिखेंगे ही 25, लेकिन वृद्धि हो रही तो नीचे लिखेंगे कितना 100 प्लस 25, माइनस होता तो 100 माइनस 25 लिखते हैं, मतलब कमी होता तो हानि होता तो यहाँ वृद्धि हो रहा है यानी 125। परसेंटेज के लिए यहाँ 100 लिख देंगे, 25 का पहाड़ा 25 5 बार में, 5 का इसका 2 20 बार में, तो 20% की जो है वह वृद्धि जो है वह खपत करनी होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे अपराह्न 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, एक दूसरी मालगाड़ी वही 3 बजे अपराह्न उसी दिशा में चलना शुरू करता है और पहली गाड़ी को 9 बजे सायं यानी शाम को पार कर लेता है। तदनुसार उस दूसरी गाड़ी की गति जो है वह ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि टोटल 18 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला, ठीक है, लेकिन वह 1 बजे से 3 बजे तक चला, टोटल 8 घंटा चला, यानी 18 गुना 8 इसकी दूरी निकल जाएगा बराबर। तो दूरी बराबर क्या होती है 4 गुना समय। चाल कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका नहीं पता दूसरा वाला का चाल, इंटू समय यानी 3 बजे से 9 बजे तक तो यानी 6 घंटा। तो दूरी बराबर 4 गुना समय, चाल मेरा नहीं पता, 6 तिया 18 3 6 18 ही राइट आंसर हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत शानदार सवाल। 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे ये पैसा का टाइप है, अनुपात में दिए देंगे, ये 5 रेशियो है, ये 3 है, ये 1 है। देखिए अगर टोटल सिक्कों की संख्या रुपये के आधार पे 480 सिक्का है तो बोल रहा है कि टोटल जो पैसे के हिसाब से कितना 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 सिक्का में बटा होगा। ठीक है, मतलब सिक्कों की अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है, पैसों की नहीं, रुपये की नहीं, मतलब सिक्कों की संख्या के आधार पर। देखिए अगर हम 50 पैसा है मेरे पास तो रुपया बनाएंगे तो 2 रुपया, 2 को 50 पैसा होना चाहिए यानी 2, 1 रुपया बन गया। 25 पैसा है, इसको 4 बार गुना करेंगे तब ना 1 रुपया बनेगा तो यानी 4। ये 10 पैसा है, इसको 10 से गुना करेंगे यानी 10 पैसा और रहेगा तब ना 1 रुपया बने। 1 रुपया सबको ऊपर वाला को बनाना है, बस ट्रिक से देखिए। ये 5 को गुना करेंगे 2 से, 5 दूनी 10 हो गया। 3 को ये गुना करेंगे 4 से यानी 12 हो गया। 1 को यहां गुना करेंगे 10 से यानी 10 हो गया। ये टोटल को जोड़ देंगे यानी 32। तो 32 बराबर टोटल सिक्कों की संख्या अनुपात में है, तो सिक्कों की संख्या कितना है 480, यानी 32 बराबर निकला 480। 32 को 15 बार में काटेंगे तो 480 होती है, यानी 1 बराबर 15। अब 15 बराबर कितना हो गया 10। यह बोल रहा है उन सिक्कों की संख्या याद करना है। 15 को सारे से गुना करेंगे 10 से तो 150, 15 को यहाँ 12 से गुना करेंगे तो 180, फिर 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150, यानी ये हो गया आपका अलग अलग सिक्कों की संख्या, सेपरेट संख्याओं की संख्या। तो 150 180 150 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, 6 मेज और 12 कुर्सियां 7800 रुपये में खरीदी गई। यदि एक मेज का औसत मूल्य 750 रुपया है तो कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अगर मान के चलिए 6 मेज खरीदा गया तो एक मेज का दाम कितना था 750 रुपया, तो 750 से गुना करेंगे, प्लस टोटल जो है 12 कुर्सी खरीदी गई, लेकिन कुर्सी के जो है वह कितना लिया था नहीं पता, तो x मान लेते हैं, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है 7800। बहुत ईजी सवाल।
यहाँ देखिए 12x इधर हो गया, प्लस हो गया आपका, इधर गुना करेंगे आपका, तो ये हो गया आपका 6 0 6 6 35 3 6 7 42 3 45। तो ये 45 7800 में घट जाएगा, यानी 12x बराबर क्या निकला, 7800 माइनस ये प्लस है ना, उधर से 7800 माइनस 45 यानी 3300। तो ये x बराबर क्या निकला, 12 से इसको काटेंगे, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 7 84, 12 5 60, यानी 275 x बराबर क्या निकला, 275। यानी कुर्सी का जो एक रेट था वो 275 ही निकला है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, वही तो पूछ रहा था। नेक्स्ट आते हैं। सवाल है कि एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 है, यानी 25 को टोटल छात्र है और सारा का एवरेज जो किलोग्राम है भार है वह 50 है, यानी 25 5 125 और एगो 0, यानी 1250 टोटल का भार का जोड़ दिए। यदि उसमें अध्यापक की भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1-1 किलो बढ़ जा रहा है सब में। अगर मान के चलिए टोटल तो 26 आदमी हो जाएगा, सब में 1 किलो बढ़ जा रहा है, सब में 1 किलो बढ़ जा रहा है, यानी 26 एकम 26। और इधर कितना उम्र था सबका, तो सबका जो है रेट कितना था 50, तो एवरेज तो 50 और टोटल 26 अब जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, वो हो गया आपका 50 5 2 7 और इधर 76 हो जाएगा ना। तो वही बोल रहा है कि मतलब एक्स्ट्रा कितना जा रहा है 76, तो वही 76 जो है ना उसका अध्यापक का भार है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए जबरदस्त सवाल है। एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% की हानि पर बेचा। यदि उसे वही 100 रुपये अधिक कीमत पर बेचा होता तो 7.5% की लाभ होती है। तदनुसार 12.5% का लाभ ज्ञात करने के लिए रेडियो को कितना में बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 2.5% की हानि, यानी 100 में 2.5, ठीक है। रेडियो जो है 2.5% की हानि पर बेचा जा रहा है। ₹100 अधिक पर बेचा गया होता तो 7.5% का लाभ होता। यानी अगर देखा जाए तो रेडियो का क्रय मूल्य x मान लेते हैं, यानी x का अगर हम मान लेते हैं इसमें 10% की, x का 10% बराबर कितना हो जा रहा है, वह 100 हो जा रही है। तो x बराबर कितना हो गया, ये 100 उधर जाएगा तो ये x का 10% यानी नीचे 100 है, ये 1 0 ये 1 0 10 उधर जाएगा तो 1000, यानी उसका क्रय मूल्य कितना निकला रेडियो की 1000। जब इसमें हम लोग 12% का लाभ देंगे, यानी 1000 इंटू 1 + 12/2 यानी 25 बटे, डायरेक्ट 200 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 25 को काटेंगे, 25 4 8, 8 एकम 8 और 1 9/8, यानी 25 1000 इंटू ये 8 एकम 8 और 1 9/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 2 20, 8 दूनी 16, 4 4 8 25 40 125, 125 को 9 से गुना करेंगे तो लगभग 1125। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष जोड़ने पर 4 सालों में 7000, 8 सालों में 10,000 हो जा रही है। जबरदस्त सवाल है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि 10,000 अगर हम मिश्र धन ले रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या था, P × 1 प्लस कितना 8 सालों में ना, तो R/100 का पावर में 8 साल बटे, दूसरा वाला 4 साल में कर रहे हैं तो ये 7000 हो जाएगा, इजिकल टू P × 1 प्लस R/100, इसका 4 साल हो जाएगा। ये 4 था तो इधर 4 भी तो काट देगा, यानी ऊपर में सिर्फ 4 बचेगा, और ये 3 को 0, ये 3 को 0, ये 10,000 है, 3 को 0, यानी 10/7 इजिकल टू ये हो गया P × 1 प्लस R पावर का 4। ये सॉरी, ये तो P कटिए जा रहा है ना, अच्छा एगो बचे रहेगा। ठीक है, तो ये P कट जा रहा है तो P खत्म, छोड़ देते हैं इसको, P तो कटिए जाएगा। तो 1 + R/100 इक्वल टू पावर में 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए 100 एकम 100 प्लस R, ये हो गया आपका 100
प्लस आर बटे 4 ई 100 इक्वल टू पावर में 4 इज इक्वल टू 10/7 हो गया। ठीक है, यानी अगर हम P इंटू 1 प्लस आर बटे 4 का पावर में 10/7 लिख सकते हैं, यानी P इंटू 1 प्लस इसका मान कितना हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का 4, यानी पूरी अगर हम देखा जाए तो इसका मान था कितना 7000 ना, तो यानी 10/7 इज इक्वल टू ये इसका टोटल का मान कितना था 7000। यहां देखिए टोटल 4 सालों में 7000 था, तो उसके जगह हम लोग 7000 लिख सकते हैं टोटल मान, तो इसके जगह हम लोग 7000 लिख सकते हैं 7000। ठीक है, लेकिन यहां पर P का मान नहीं काटते हैं, तो P का मान यहां रहने देते हैं। तो P बराबर 10 कट गया, 49 हो गया, मतलब 49 और 2 0, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। P इक्वल टू 4900, यानी उसका मूलधन कितना था 4900। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी सवाल थे। देखिए 10/7 जब हम लिखे हैं 1 प्लस आर बटे 100 का पावर में 8 था, 1 प्लस 7000 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 का पावर में 4 था। ये अगर 4 को 4 8 था, 4 कट गया, सिर्फ बचेगा 4। अब इसका पावर का P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का पावर में 4 है, इसका मान कितना दिया था 7000। और इधर हम लोग लिखे 10/7, तो 10/7 P बराबर कितना, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना 7000, 7000 लिख दिए, बस P निकाल दिए 4900। अगला सवाल, क्रमशः 100 मीटर और 95 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी है। जब एक ही दिशा में जा रहा है तो 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है। तदनुसार उस दोनों की रेलगाड़ी का चाल हमें ज्ञात करना होगा। देखिए ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूछिए क्यों? क्योंकि ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है और क्वेश्चन में जो है मीटर प्रति सेकंड है, तो फंस सकते हैं ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से बनाएंगे। देखिए जो ऑप्शन से नहीं होगा वो तो हम शुरू में बता दे रहे हैं। हाँ, सबको इसको अगर हम मीटर प्रति सेकंड कर लेंगे तब तो ऑप्शन से आसानी से बन जाएगा, लेकिन उतना टाइम देंगे तो तब कहे नहीं, इधर हम लोग बेसिक से बनाते हैं। चलिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, विपरीत दिशा में, तो दोनों जुड़ेगा, यानी 195। अरे ये क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में दोनों, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई। ठीक है, पहला वाला x, दूसरा वाला वाई मान लेते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 सेकंड, यानी दूरी बटे 4 इक्वल टू 27। ठीक है, अब वही चीज क्या करना है, ये 27 को 195 काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 बार में कटेगा 65/9, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 65/9। ठीक है, जस्ट यही फिर करेंगे 195, दोनों तो हमेशा जुड़ेगा, चाहे विपरीत हो या एक ही साथ जाओ, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, दोनों विपरीत दिशा के दौरान कितना है 9 सेकेंड। ठीक है, अब ये यहां भी नीचे 9 है, यहां भी नीचे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना निकला 195/9। ठीक है, अब y और प्लस और माइनस कट जाएगा, इधर हो गया 1x यानी 2x, तो उधर भी तो जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे 9 और 195 और 65 कितना हो जाएगा 260, तो 260 ऊपर में, यानी इधर भी जोड़े उधर भी जोड़ दिए, दोनों को, इसको और इसको जोड़ दिए, इसको और इसको भी इधर जोड़ दिए, तो ये माइनस माइनस प्लस कट ही जाएगा ना, वही कट जाएगा, x 2x, और उधर जोड़े तो एलसीएम नीचे 9 और 195 और 65 जोड़ दिए तो 260 हो गया। 195 और 65, हाँ 260 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 को इससे काटेंगे तो 130/9 हो गया, तो x बराबर 130/9 निकला। इसको बढ़ा करना है, यानी 18/5, तो 9 दूनी 18, ये 5 इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 6 30, यानी 26 दूनी 52। पहला वाला 52 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा वाला नहीं भी निकालेंगे तो चल जाएगा 26 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पहला 1 को 52 है, ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जबरदस्त सवाल। ठीक है, पाई चार्ट से संबंधित सवाल बनते हैं, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए टोटल का मान कितना है 12800। बोल रहा आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या, आईटी विभाग वाला कौन हो रहा है, तो आईटी विभाग 16% है। ठीक है, 16% है, यानी 16 बटे टोटल का मान 100, और कुल संख्या में कितना है 12800। ये 2 0 कटेगा, 16 गुना 128 लगभग 2048, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं सीसीई विभाग में कितना हो जाएगा,
CSE 20%, तो 20/100 टोटल का मान 100 इंटू मान में दिया गया है अंक में 12,800, ये 2 जीरो ये 2 जीरो 128 दूनी 256 और एगो जीरो, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 2560। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए 30 सवाल हम लोग मैथ का सवाल देख लिए। अब हम लोग आते हैं रीजनिंग के सवाल, जो बहुत ही शानदार और इजी वे में स्मार्ट वर्क में देख रहे हैं। समय बहुत कम है, यहाँ तक बने हैं, मतलब जो है अंत तक जरूर बने रहिएगा अगर पसंद आ रहा होगा तो। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सवाल आते हैं। सवाल है कि जैसे देखिए यहाँ 20 कैसे आया, 26 कैसे आया, वहीं बीच में हम लोग लिखना। देखिए 20 कैसे आया, सबसे पहले गुना करेंगे 5 या 15, 15 दूनी 30, ऊपर में लिखेंगे 30। ठीक है, अब यहां देखिए 5 और 3 कितना हो गया 8 और 2 10, यानी 10 इसमें घटा देंगे तो 30 में 10 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 20 में बीच में वाला तो आ रहा है। फिर यहां देखिए 8 एकम 8 8 25 40, 40 लिखेंगे माइनस तीनों को जोड़ देंगे 8 5 12 और 1 13, 13 घटा देंगे, सॉरी 8 5 13 और 1 14 हो जाएगा, 14 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। जस्ट यही हम लोग रूट अपनाएंगे तो 9 दूनी 18 तिया 54 माइनस 9 और इधर हो गया आपका 5, 9 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14, तो 9 5 14 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, होगा ना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए सवाल जबरदस्त है, रीजनिंग का सवाल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, 72 नंबर सवाल आते हैं। बोल रहा है कि यहां देखना है, जिस विद्यार्थी का सबसे कम अंक मिला है वो 1 स्थान, ठीक है, सबसे कम वाला 1 स्थान, और नीचे वाला सबसे जो ज्यादा मिला है उसको 6 तक, टोटल 6 है। बोल रहा है कि बी को सी और एफ दोनों से कम मिला है, यानी बी तब नीचे रहेगा, बी तब जो है वह नीचे रहेगा, सी और एफ ऊपर में रहेगा। चलिए ठीक है, यहां तक समझ गए। अगला क्या बोल रहा है, ए को ई से अधिक है परंतु डी से कम मिला। ए को जो है वह ई से ज्यादा है, ए ई से ज्यादा है, यानी ए ऊपर में रहेगा, ई तब नीचे इधर ही कहीं है, ई से ज्यादा है लेकिन डी से कम है तब डी ऊपर में रहेगा, डी तब ऊपर में रहेगा। चलिए यहां तक समझ गए। बोल रहा है कि बी को दूसरा सबसे कम मिला, बी जो है दूसरा सबसे कम मिला, यानी ई को हम नीचे कर सकते हैं, ई तब नीचे हो गया, तब ना दूसरा सबसे कम मिला, यानी ई सबसे नीचे, दूसरा में बी आ गया। बोल रहा है एफ को दूसरा सबसे अंक मिला, यानी एफ तब यहां होगा, ए और डी के बीच में, दूसरा अगर लेते हैं तब। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, डी प्रेस करके लिखते हैं, डी हो गया, नीचे हो गया एफ, फिर आते हैं ए, और एफ तो खत्म हो गया तो फिर बीच में आ गया सी, फिर बी, फिर यहां ई। बोल रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर हो गया आपका ए। देखिए कहीं बड़ गड़बड़ी है, 4 3 3 और इधर 3 6, टोटल में कौन आ जा रहा है। बोल रहा है कि ए, हाँ तीसरा स्थान पर कौन है, तीसरा स्थान पर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बोल रहा है छठा स्थान किसे मिला है, छठा स्थान सबसे नीचे किसे मिला है, तो ई, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक को सवाल देखिए, याद रखना सवाल थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन ए को पढ़ लेंगे तो आपको 3-4 सवाल बन जाएगा, तो इसीलिए ऐसे सवाल कभी भी छोड़ना नहीं है, ये है एकदम ध्यान में याद रखना। ठीक है, एक सवाल अगर हम आराम से पढ़ लेंगे और सिनेरियो बैठा लेंगे तो सोचिए उससे 3-4 सवाल बन जाएगा। तो रीजनिंग कैसे, देखिए एकदम प्लस पॉइंट सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत जबरदस्त। बोल रहा है डी एट द रेट एन, एट द रेट का मतलब यहाँ क्या है, ए बी की पुत्री है, वही सिनेरियो यहाँ अपनाएंगे, डी एन की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री है तो डी एन की पुत्री है, डी जो है वह एन की पुत्री है। बोल रहा है एन एच की पुत्री है, ये भी तो हो जाएगा, ए बी की पुत्री है यानी एन एच की पुत्री है, एन जो है वह एच की पुत्री है। फिर एंड है यानी ए बी का पति है, यानी एच वाई का पति है, वाई का पति हो गया, ये पत्नी हो गया। बोल रहा फिर एट द रेट आ गया, यानी वाई, तो एट द रेट में क्या बोल रहा है, ए बी की पुत्री है तो वाई एफ की पुत्री है, वाई जो है वह एफ की पुत्री है। परसेंटेज में क्या बोल रहा है, ए बी की पत्नी है, यानी एफ भी की पत्नी है, एफ जो है वह भी की पत्नी है, दोनों हो गया पति पत्नी, ये पत्नी ये प्लस मतलब पति। अब यहां बोल रहा है कि एन का एफ से क्या संबंध है, एन का यानी ये सुनेगा, एफ से क्या संबंध है, एफ का वाई से क्या संबंध है, बेटी का भी बेटी हो गया एन, यानी पुत्र का पुत्री की पुत्री, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जो इस पर का रहेगा उसी को सुनना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 75।
75 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है कि SAARC को क्या लिखें? CRAAS। जस्ट इसका मिरर इमेज हो गया, देखिए यहाँ पर मिरर इमेज हो गया ना, मिरर इमेज हो गया ना, मिरर इमेज जस्ट हम लोग यही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? M, उसके बाद AI, उसके बाद S, उसके बाद A, उसके बाद की मिरर इमेज MISAK। MISAK ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। हाँ, 35 गुना 16 को 90 बनाएंगे, कैसे बनेगा? 5 या 15 एकम 15 छक 90। हाँ ठीक तो है। देखिए 35 है यहाँ तो तोड़ देंगे, 3 गुना 5 इंटू 16 है, इसको भी तोड़ देंगे, 1 गुना 6 बराबर 90। बिल्कुल आ रहा है 90। 5 या 15, 15 छक 90। यही देखिए 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। बस वही सिनेरियो हम जो सोचे वही बन रहा है। फिर वही गुना करेंगे, 1 गुना 7 गुना 2 गुना 4, वही अपनाएंगे। 7 एकम 7, 7 चौक 28 दूनी 56, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बस जो अलग अलग सेपरेट संख्या है उसको डायरेक्ट सारे को गुना कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर को विषम अंकीय मान 1 को A मान लिए, A को जो है ना 1 मान लिया, B को 3 मान लिया। अच्छा B 3 नंबर 2 नंबर में आता है लेकिन 3 मान लिया, मतलब कुछ तो यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो रही है। ठीक है, देखते हैं। जैसे 1 है, 1 को अगर हम 1 माने हैं तो 1 2 से गुना किए, 2 एकम 2, फिर 1 घटा दिए इक्वल टू 1। B है, B को अगर हम 3 लाना है ना, तो B को अगर हम 3 लाना है तो 2 को 2 है, B का 2 होता है, उसको 2 गुना कर दिया, 2 दूनी 4 और 1 घटा दिया 3। बस यही सिनेरियो अपनाना है। तो हेट H कितना नंबर में आता है? 8 नंबर में। तो 8 दूनी फिर 2 से गुना करेंगे 16 और 1 घटा देंगे यानी 15। ठीक है, फिर हो गया आपका A हो गया आपका 1 हो गया, A हो गया आपका 1 हो गया 1, फिर इसको 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 माइनस 1 घटाएंगे, 2 एकम 2 यानी 1 हो गया आपका। ठीक है, फिर हो गया आपका T हो गया, ये T हो गया 20 दूनी 40, 40 माइनस 1 माइनस 39 बराबर 39 हो गया। E हो गया 5 दूनी 10, 10 माइनस 1 यानी 9। सारे को जोड़ देंगे, 9 9 18 और 18 5 23, 1 24, लास्ट में 4 होगी, ऑप्शन नंबर 2 64। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। वाणी स्मिता से 1 वर्ष बड़ी है, स्मिता संजय से 2 वर्ष बड़ी है। ठीक है, राजू संजय से 1 वर्ष बड़ा है, सबसे छोटा कौन है? ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे बोल रहा है कि वाणी स्मिता से 1 वर्ष बड़ा है। ठीक है, अगर हम सबसे छोटा जो भी है, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं जो संजय का जिक्र लास्ट में किया है, संजय को x मान लेते हैं। ठीक है, तो राजू का उम्र क्या हो जाएगा? संजय से एक बड़ा यानी x प्लस, ये राजू का हो गया। स्मिता की क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि वाणी जो है स्मिता से, वाणी जो है वह स्मिता से 1 वर्ष बड़ा, यानी स्मित जो है वह वाणी स्मिता से 1 वर्ष बड़ा है, और राजू संजय से 1 वर्ष बड़ा है। राजू संजय से 1 वर्ष बड़ा है, यहां तो लिख लिया राजू 1 वर्ष बड़ा है। अब बोल रहा है कि स्मिता संजय से 2 वर्ष बड़ा है, यानी स्मिता बराबर कितना हो जाएगा? स्मिता बराबर कितना हो जाएगा? संजय प्लस 2 वर्ष बड़ा है। अब बोल रहा है वाणी जो है ना वह स्मिता से 1 वर्ष बड़ा है, यानी ये हो जाएगा वाणी बराबर कितना हो जाएगा? वाणी बराबर हो जाएगा x प्लस 2, जो संजय था स्मिता था और उससे 1 वर्ष बड़ा यानी 1। ठीक है, अब बोल रहा है कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सबसे छोटा कौन हो जाएगा? जिसका x माने थे वही सबसे छोटा संजय ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सब में तो कुछ ना कुछ 1 2 जुड़िए रहा है ना, तो संजय का किसी में नहीं जोड़ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा संजय। नेक्स्ट आते हैं, बहुत इजी सवाल है। सब में कौन अलग है? गोला अलग है, इसमें कोई भी कौन नहीं पाया जाता है। अगला सवाल आते हैं, यहाँ चारों में से कोई अलग है। देखिए CDE अल्फाबेटिकल, अगर हम रिवाइज करके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पीछे से अगर हम गिनती करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, रिवाइंड बोलते हैं उसको, रिवाइंड करके OPQLMNST, यहाँ T आना चाहिए, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये भी सवाल जबरदस्त है। यहाँ 2 और 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, ठीक है, और यहाँ पर 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, यहाँ 1 जोड़ेंगे यानी 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ देखिए 1 का इधर 2 जुड़ा, 4 जुड़ा, यहाँ हो गया आपका 2 4, ठीक है, यहाँ हो गया आपका 6, यहाँ हो गया आपका 8, फिर अब 10 जुड़ेगा यानी 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, BCDEF 3 जोड़े, FGHIJ 3 जोड़े, JKLMN यानी N हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कौन सा शब्द नहीं बनेगा?
सबसे पहले जो है, अच्छा कौन सा शब्द बनेगा वो पूछ रहा है। यहाँ पर ओ कहीं नहीं दिख रहा है, पहला वाला गलत। ए कहीं नहीं दिख रहा है, ये भी गलत। ठीक है, ए यहाँ भी है, यहाँ गलत। ग्रीन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हेमा का कोड जो है 27 दिया गया, यानी हेमा कितना नंबर में आता है देखते हैं। हेमा 8 जो है वह 8 हो गया, ई 5 हो गया, एम 13 हो गया, और ये हो गया आपका 1 तो 7 8 5 13, 13 दूनी 26 और 1 27, सबको जोड़ दिए। वी एल वी ई एल वी वी ई एल वी वी कितना होता है 22 नंबर में, ई हो गया 5 नंबर में, एल हो गया आपका जे के एल 12 नंबर में, और फिर भी 22 में। सारे 22 22 44 हो गया, और 12 5 17, 44 से 17 61, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राजन की ओर इशारा करते हुए सोनी कहती है कि उसकी बहन मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो दोनों बहन हो जाएगी ना। उसकी बहन मेरे पिता की इकलौती बहन है, मतलब अपनी बहन का ही जिक्र तो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बहन है। अगला सवाल, 5 वर्ष पहले आंसू की माँ आंसू से 3 गुण बड़ी थी, यानी अगर हम मान लेते हैं किसी एक को एक्स मानते हैं, एक को वाई मान लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, अगर माँ का मान लेते हैं बी, और जो उसका बेटी है उसको मान लेते हैं ए। ठीक है, ए और बी दोनों को 5 वर्ष पहले, यानी 5 इसमें भी घटाएंगे 5 इसमें भी घटाएंगे। दोनों को बराबर करने के लिए बेटी में 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि वह छोटी थी, तभी तो दोनों में बराबर हो जाएगा ना। तो इधर हो जाएगा 3a माइनस 5 किया 15 इजकल टू बी माइनस 5। ठीक है, ये हो गया 3a, और ये बी इधर आएगा तो माइनस बी, 3a माइनस बी, और ये माइनस 15 उधर चलेगा तो प्लस 15 ये हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस यानी 10 हो गया, यानी 3a माइनस बी इजकल टू 10। दूसरा वाला निकालते हैं, बोल रहा है 5 वर्ष बाद आंसू उससे 2 गुनी बड़ी रह जाएगी। 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद जो है वह आंसू उससे 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। जैसे मान के चलिए, देखिए 5 वर्ष बाद अगर हम ए में भी 5 जोड़ेंगे और बी में भी हम लोग 5 जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद हो गया, उसकी क्या हो जी 2 गुनी, यानी 2 गुना इधर करेंगे बेटी में, तब ना बीच में बराबर हो जाएगा, क्योंकि बेटी कम होती है उसका उम्र। अब यहां गुना करेंगे तो 2a, और ये b माइनस इधर आ जाएगा, इजिकल टू 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 दूनी 10, और उधर 5 में घट जाएगा तो बड़ा आगे माइनस हो जाएगा, तो यानी -5, यानी 2a माइनस बी इजकल टू -5। ये b, ठीक है, ये b और ये b तो कटिए जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस रहेगा, ये वाला कटिए जाएगा। तो 3a में 2a घटेगा तो सिर्फ a बचेगा, 10 में 5 घटेंगे तो 5, यानी आंसू का उम्र जो हो गया 10 और 5, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी 10 और 5 जुड़ जाएगा, यानी 15 साल। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है कि एक पंक्ति में हेमंत आगे से 14वां स्थान है। हेमंत जो है वह आगे से 14वां स्थान, हेमंत बोल रहा है पीछे से 17वां स्थान पे जॉन, 17वां स्थान पर कौन है, जॉन। ठीक है, दोनों के बीच में मैरी, अगर एकदम बीचों बीच में मैरी है, और टोटल जो है वह व्यक्ति, टोटल उस पंक्ति में कितना है 48। तो बोल रहा है हेमंत और मैरी के बीच में कितना आदमी है, यानी इसके और इसके बीच में कितना आदमी है। तो सबसे पहले टोटल का मान 48 है, ये इधर से 17 इधर से 14 दोनों को घटा देंगे तो 17 14 31, अगर हम 48 में 31 घटा दे रहे हैं तो 17, यानी ये 17 हो गया आपका यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, 14 और 17 उसको छोड़ देंगे, तो 17 को उसी को अगर हम 17 को 2 से भाग देंगे, एवरेज निकालेंगे तो 8, यानी 8 इधर निकलेगा 8 इधर, तब ना इधर एक हो जाएगा मैरी, टोटल का नाम 17 था, तो 8 नंबर इधर, यानी मैरी और हेमंत के बीच में 8 व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ बोल रहा है कि कुछ चूहे बाघ है, कुछ चूहे बाघ है। बोल रहा है कि सभी बिल्लियां बाघ है, सभी बिल्ली को बाघ घेर दिया। बोल रहा है कि कुछ बाघ बिल्ली है, कुछ बाघ बिल्ली है, हाँ कुछ बाघ तो बिल्ली है, सभी बिल्लियां जब बाघ है तो कुछ बाघ तो बिल्ली है ना, पहला सही है। बोल रहा है कुछ बाघ चूहे हैं, कुछ बाघ चूहे, हाँ यहाँ से थोड़ा हल्का सा टच है तो 2 भी सही, सॉरी 2 सही है, मतलब दोनों सही। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि सबसे बड़ा है के, उससे छोटा है एन, उससे छोटा है एम, उससे छोटा है आर, उससे छोटा है एल, और बराबर भी है एल। ठीक है, अब निष्कर्ष देखता है, एन बड़ा है एल से, एन बड़ा है एल से, हाँ यही सब बिल्कुल सही, एन ऊपर में है। के बड़ा है एम से, के बड़ा है एम से, हाँ के ऊपर में है, ये भी सही है। एन बड़ा है आर से, तो ये भी सही है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन वाला सही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
हाँ, बोल रहा है कि एक वर्ष कॉलेज में है जो है एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ जो है वह कट ऑफ 60 से घटाकर 40 कर दिया। मतलब प्रवेश परीक्षा मतलब अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में तो हमको ना कम ही नंबर में हमको एडमिशन हो जाएगा, यानी माथा पेची ज़्यादा नहीं होगा, कम नंबर अगर हम आएंगे अगर इंट्रेंस एग्जाम में तो भी हमको एडमिशन हो जाएगा। मतलब कुछ तो वहाँ समस्या होगा, एडमिशन नहीं हो रहा होगा इसीलिए। और दूसरा कारण यह है कि पिछले 2 सालों में वहाँ के कॉलेज के जो छात्र संघ है ना उन्होंने जो है कॉलेज के जो भी छात्र संघ है उन्होंने कंप्लेन किया था। क्या कंप्लेन किया था कि कॉलेज की कैंटीन की भोजन की गुणवत्ता खराब है, यहाँ की स्वास्थ्य और शिक्षा स्वच्छता ये भी मतलब संबंधित सवाल है जो है खराब है। अगर खराब है ये सारा व्यवस्था तभी तो कंप्लेन किया होगा ना। तो अगर ये खराब है मतलब तभी यहाँ क्या हो रही है, एडमिशन घट जा रही है, इसीलिए कट ऑफ कम कर दिया है। यानी 1 और 2 जो है ना वह जबरदस्त कारण बन रहा है। यानी एक कारण है 2 संभावित प्रभाव है। ठीक है, एक कारण है 2 संभावित प्रभाव है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये भी सवाल जबरदस्त है। सबसे पहले टोटल संख्या के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गो है तो हम लोग 55 को बांट देते हैं। यानी इसको बांट लेते हैं क्यू डब्ल्यू खाली जगह आर टी, फिर इसको बांट लेते हैं क्यू खाली जगह एफ आर खाली जगह। ठीक है, ये दिया। फिर इसको बांट लेते हैं टी तक, यानी क्यू डब्ल्यू खाली जगह टी। फिर यहाँ हो गया खाली जगह एच आर टी, ये हो गया। देखिए सबके लास्ट में टी टी है तो यहाँ भी टी हो जाएगा। दूसरा वाला में सब में आर आर है, यहाँ भी आर हो जाएगा। फर्स्ट में सबसे में क्यू 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 है तो यहाँ भी क्यू हो जाएगा। सेकंड में भी सब में डब्ल्यू 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 है, यानी डब्ल्यू डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा। तीसरा बीच वाला में जो है वह कुछ डिफरेंस है, यानी एफ के बाद जी एच होती है, यानी जी यहाँ हो जाएगा। तो यह याद रखना, ये हो जाएगा ई, तब ना अल्फाबेटिकल नंबर में ई एफ जी एच हो जाएगा। ऐसे ही दिया गया। ठीक है, सिर्फ बीच वाला, बाकी सब जो है सेम का सेम उतार दिया। हम लोग क्या क्या उतारे, सबसे पहले ई उतारे, उसके बाद क्या उतारे डब्ल्यू उतारे, फिर टी उतारे, फिर यहाँ जी, ठीक है, फिर जी आर क्यू और डब्ल्यू, जी आर क्यू डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर 2 3 राइट आंसर हो जाएगा, ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, जबरदस्त सवाल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भागा देखना है। ये हम शुरू से बता रहे हैं कि हमेशा भागा देखना है। अगर हम फर्स्ट में भागा रखते हैं तो ये हो जाएगा, ये 3 7 7 कटेगा और 7 में माइनस हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, गलत। दूसरा वाला अगर हम भागा फर्स्ट में रखते हैं तो 3 7 कटेगा, 7 से 36 से गुना हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा होगा, ये भी गलत। लास्ट में अगर हम भागा रखते हैं तो भागा 23 से 2 से 23 तो कटेगा नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 सही है। बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखें, 21। फर्स्ट में क्या है, गुना लिखते हैं। 3 सेकंड में क्या है, माइनस लिखते हैं। अगला क्या है, 36। तीसरा क्या है, भागा, तो भागा लिखते हैं। अगला क्या है, 2 + 23, इसको काटेंगे 18, -21 दिया 63, और इधर हो गया आपका 23। 3 और 3 इधर, 3 3 6, और इधर हो गया आपका 86 - 18, ये हो गया 8, और इधर 6 68, बिल्कुल आ रहा था 68। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। बीना जो कि आशीष की भाभी है, बीना जो कि यही आशीष की भाभी है, यानी आशीष का कोई भाई है। संजय के पिता और उसकी सास कविता है। संजय का पिता दिनेश है। संजय की, अच्छा इसको इसका भाई मान लेते हैं संजय, इसका पिता दिनेश हो गया, इसका पिता पति पत्नी हो गया, ये दोनों भाई हो गया। आशीष उसका एक भाई है। हाँ, आशीष उसका एक लौता भाई है, मतलब संजय का एक लौता भाई आशीष हो गया। बोल रहा है कविता का संजय से क्या संबंध है, कविता का संजय से क्या संबंध है, इसको माँ बोलेगा ना। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए अगला सवाल। 14 यहाँ दिया है, एन के मतलब क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ 10 आ गया, 10 लिखेंगे। फिर यहाँ एल का मतलब क्या लिखेंगे, देखिए एल कहाँ, एल अच्छा एन है, सॉरी एन था, शुरू में एन था। 14 एन का मतलब गुना, यानी गुना यहाँ लिखेंगे। फिर 10 लिखेंगे। फिर एल का मतलब प्लस लिखेंगे। फिर 42 लिखेंगे। पी का मतलब क्या हो गया, भागा, तो यहाँ भागा लिखेंगे। फिर 2 एम का मतलब माइनस, यहाँ 10 लिखेंगे। इसको काटेंगे तो 21 बार में, प्लस 140 हो गया इधर, -10, यानी इसको जोड़ेंगे तो 161 - 10 यानी 151। ऑप्शन नंबर 4 देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये भी सवाल जबरदस्त है।
बोरा जेड जो है, जेड के से उत्तर पश्चिम की दिशा 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थान सी है, यानी जेड के उत्तर पश्चिम 2 किलोमीटर की दूरी पर कौन है? सी। ठीक है, सी के दक्षिण पश्चिम 2 किलोमीटर की दूरी पर कौन है? आर। आर है। अब बोरा एम जो है एक दूसरे के स्थान पर आर के उत्तर पश्चिम में, आर के उत्तर पश्चिम में कौन है? एम, 2 किलोमीटर दूर पर। बोरा है एम के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर कौन है? टी, यानी टी यहां हो जाएगा। अब बोरा जेड से टी किस दिशा में? जेड से टी, जेड से टी इधर कौन दिशा में? पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 2। नेक्स्ट आता है, चलिए यहां देखिए जबरदस्त सवाल। सवाल है कि क्रॉ टी ना का मतलब एलिफेंट्स आर ह्यूज। ठीक है, क्रॉ टी ना का मतलब एलिफेंट्स आर ह्यूज, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? एलिफेंट्स आर ह्यूज। मी क्रोडा इसका मतलब हो गया एनिमल्स आर डार्क। मी क्रोडाना इसका मतलब हो गया ह्यूज एनिमल्स आर लॉवेल। पूरा एलिफेंट आर लॉवेल का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एलिफेंट का मतलब ढूंढेंगे। एलिफेंट एक ही को है, मतलब पहले नहीं निकलेगा। आर का मतलब ढूंढते। आर कहाँ कहाँ आर है देखती, यहां एक आर है, यहां एक आर है, ठीक है, और एक आर कहाँ है? एगो यहां आर है। ठीक है, इस आर में दोनों में क्या मैच कर रहा था? दोनों का यही मतलब था। इसमें दोनों में क्या मैच कर रहा है? तो दोनों में क्रो मैच कर रहा है, मतलब आर का मतलब क्या हो गया? क्रो, CRO। ठीक है, तो आर का मतलब क्रो हो गया, यानी या तो ए हो गया, या तो एक होगा, या तो दो हो गया। आर का मतलब क्रो हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं। आर का मतलब क्या निकला? क्रो। ठीक है, ये आर और ये आर हो गया। अगला हमको क्या निकालना है? अगला हमको निकालना है क्या? एलिफेंट। एलिफेंट तो नहीं दिया है, लॉवेल निकालते हैं। ठीक है, लॉवेल यहां है, लॉवेल यहां है, लॉवेल निकालते हैं। तो आर का मतलब क्रो, यानी क्रो यहां भी कट जाएगा। ठीक है, क्रो वहां भी कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉवेल। लॉवेल का मतलब क्या होगा? या तो मी, या तो टे, या तो डाना होगा। ठीक है, तो मी या तो टे या तो डाना होगा, और कुछ कुछ मैच करना पड़ेगा, जैसे ह्यूज। हाँ, एगो ह्यूज यहाँ है, एगो ह्यूज यहाँ है। ठीक है, ये दोनों में क्या मैच कर रहा है? ये दोनों में टे मैच कर रहा है। देखिए टे, ह्यूज का मतलब टे, यहाँ भी है टे, यानी ह्यूज का मतलब क्या हुआ? टे। ठीक है, तो टे, टे हो गया, मतलब ह्यूज का मतलब टे। तो लॉवेल का मतलब क्या हो जाएगा? ये हमको ढूंढना है। देखिए ह्यूज खत्म, आर खत्म, बचेगा सिर्फ एनिमल और लॉवेल। एनिमल और कहाँ है? एनिमल और कहाँ है? लॉवेल और कहाँ है? देखते, या तो मी होगा, या तो डाना होगा, या तो मी या तो डाना, यही दोनों होगा लॉवेल का मतलब। ठीक है, या तो मी या तो डाना। अब ऑप्शन में आते हैं, अब ऑप्शन में आते हैं। मी और डाना दोनों में से कहीं एक गो होना चाहिए, जो कि क्रो भी होना चाहिए, यानी क्रो आर है यहाँ पर ना, तो इसका मतलब क्रो होना चाहिए। या तो मी या तो डाना होना चाहिए, दोनों में से एक ही गो। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए। ठीक है, इसमें क्रो है, इसमें एक ही को डाना है, और इसमें ना है। जबकि इसमें भी क्रो है, लेकिन मी और डाना दोनों है ना, तो ये तो डेफिनेटली नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक का मतलब जो है, एक का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ऊपर में 2, ऊपर में 2। इससे जस्ट क्लोज वाइज जाएंगे तो यहाँ 1 हो गया, इसका जस्ट क्लोज वाइज जाएंगे तो यहाँ 6 हो गया, इसका जस्ट क्लोज वाइज जाएंगे तो ये 5 हो गया, इसका जस्ट क्लोज वाइज जाएंगे तो ये 3 हो गया। मतलब 5 का उल्टा जस्ट 3, 1 का उल्टा जस्ट 6, और 2 का उल्टा क्या बचेगा? सिर्फ 4 नहीं था ना, तो 4 हो जाएगा। यानी पूछ रहा है 1 का जस्ट उल्टा कौन है? 6। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। हाँ, देखिए बोल रहा है कि 6 व्यक्ति जो समानांतर पंक्तियों में बैठा हुआ है। पंक्ति 1 में JKL बैठा हुआ है, जो कि उत्तर की ओर मुख करके। पंक्ति 2 में GFH बैठा है, जो कि दक्षिण की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 ये उत्तर की ओर मुख करके, 1 2 3 ये दक्षिण की ओर मुख करके बैठा हुआ है। बोल रहा है कि कथन दिया गया कि H का मुख K की ओर है, यानी H जहां भी है, H तो यहां हो जाएगा,
और के इधर वाला है तो मानी दोनों के मुख एक दूसरा की ओर है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं कि साइड में है। बोल रहा है एल का मुख एच के जस्ट निकट की ओर, पड़ोसी की ओर है। एल का मुख जो भी है, एल का मुख एच के एक निकटतम पड़ोसी के ही सामने है। यानी एल का मुख जो यहाँ हो तब ना एच के मुख इधर जहाँ जो भी है उसी के सामने हो जाएगा। यानी एल यहाँ है, यानी के सामने एल हो जाएगा। यहाँ तक कथन एक दिया गया है। दूसरा बोल रहा है कि जी के पंक्ति में किसी एक अंतिम छोर पर है। यानी जी तब बच गया था सिर्फ कहाँ, तो जी एक पंक्ति में तो यहाँ, या तो बीच एक पंक्ति में, अच्छा पंक्ति के अंतिम छोर में, तो जी तब यहाँ हो जाएगा, जी तब यहाँ हो जाएगा। और जे के एल में कौन बच जा रहा था, जे, तो जे यहाँ हो जाएगा। और बच रहा है कौन, सिर्फ ऊपर वाला में बच रहा है जे के एल, जी एफ, एफ जी एच, यानी एफ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सारे तो बैठ गए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जी के समक्ष कौन बैठा हुआ, जी के समक्ष कौन बैठा हुआ, जे बैठा हुआ। यानी अगर हम दोनों लेंगे तो दोनों से पता चल जाएगा कि जी के विपरीत में कौन बैठा, दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, दोनों लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं। हाँ देखिए, अगला वाला जो वैकल्पिक आकृतियों में से आकृति जो दिया गया है वह पैटर्न को पूरा करना है। अगला वाला पैटर्न, यहां पर कौन सा पैटर्न होगा, अरे यहां से पैटर्न कौन वाला होगा, देखिए एक ही तो मैच कर रहा है। एक की जगह अगर खाली जगह में कौन सा पैटर्न आएगा, यहाँ तो एक, वो तो बहुत क्लोज ऑप्शन दे दिया है, एक भी जा रहा है, बी भी जा रहा है, 2 भी जा रहा है और 4 भी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पूछना था कि कौन सा नहीं होगा, ऐसे अगर ऑप्शन दे रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सवाल छोड़ देते हैं, क्लोज का ऑप्शन दे दिया, सारे एक ही जैसा दिख रहा है। चलिए ये रहा आपका आंसर कीज। थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खैर मकदम, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और ऐसे ही नए नए कंटेंट और मटेरियल मॉडल सेट प्रैक्टिस में आप जो है हमेशा इसी यूट्यूब चैनल में मिलेगा। प्रैक्टिस मायने रखती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इससे पहले मैंने 10 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप फिर से सेट मारना चाहते हैं तो ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगैन।